कभी साइकिल पर गली गली घूमकर अंगूठी बेचने वाला छांगुर बाबा देखते ही देखते करोड़ों के साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया। बलरामपुर के लोग आज भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जब छांगुर बाबा को लग्जरी कोठी और उसके आलीशान सुविधाओं का राज खुला तो अफसर भी हैरान रह गए। बलरामपुर की हवेली से जो सुराग मिले वे तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। वे सीधे एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि छांगुर बाबा पहले गली गली घूमकर अंगूठी बेचता था, फिर एक बार मुंबई गया और लौटने के बाद जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई। बलरामपुर में बनी छांगुर बाबा की हवेली किसी किले से कम नहीं है। ऊंची दीवारों जहां दीवारों पर करंट दौड़ते कांटेदार तार और अंदर बनी 18 से 20 कमरों वाली महलनुमा कोठी, ये सब देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं। सीसीटीवी लगाने वाले एक टेक्नीशियन ने बताया कि बाबा ने उन्हें सिर्फ एक हिस्से में कैमरा लगाने दिया था। इसके लिए 3 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया था। पूरा घर देखने नहीं दिया, लेकिन अंदर का सजावट देखकर वह दंग रह गया था। जब छांगुर बाबा की कोठी के अंदर फ्लैट की तरह 2 BHK स्टाइल कमरे बने थे, जिनमें आलीशान बेड, किचन और अन्य लग्जरी सुविधाएं मौजूद थीं, वहां से उर्दू में लिखी किताबें और कलावा भी मिला, जिससे यह संकेत मिलता है कि धर्मांतरण के दौरान पीड़ितों को झांसा देकर फंसाया जाता था। धार्मिक रंग में रंगी कोठी के भीतर विदेशी नस्ल के कुत्ते जैसे जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग थे। साथ ही घोड़े के लिए एक मार्बल से सजा अस्तबल भी था। बलरामपुर के अलावा लखनऊ में भी उसकी आलीशान हवेली है, जहां कई विदेशी प्रोडक्ट के साथ सीक्रेट सीसीटीवी मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति कभी साइकिल से अंगूठी बेचता था, वह अचानक इतने करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बना? क्या मुंबई से लौटने के बाद उसका संपर्क ऐसे नेटवर्क से हुआ जो धर्मांतरण में शामिल था? ATS इस पूरे मामले की परतें खोलने जा रही है। धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन और पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मंगलवार को बलरामपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने छांगुर बाबा और उसके गिरोह के सदस्यों की अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी जमीन पर बनी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रारंभिक जांच से स्पष्ट है कि आरोपी की गतिविधियां न सिर्फ समाज विरोधी हैं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएंगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि छांगुर बाबा को उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ शनिवार को ATS ने गिरफ्तार किया था। दोनों बलरामपुर के मधुपुर के रहने वाले हैं। छांगुर बाबा के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी था और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। दोनों को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद रिमांड पर लेकर लखनऊ जिला जेल भेजा गया। इससे पहले इसी केस में 8 अप्रैल को 2 और आरोपियों जमालुद्दीन और जलालुद्दीन के बेटे महबूब को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों बलरामपुर के रहने वाले और फिलहाल लखनऊ जिला जेल में बंद हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।